हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि हमारी जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपको आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए बोल रही हैं। तो वो आपको क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे उसको आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है। तो हमारे पास सबसे पहला हमारा जो कार्ड आया है वो है द स्टार, ब्रह्मा जी का कार्ड, द सन, लक्ष्मी सूर्या, द हैंगमैन, अग्नि, द हर्मिट, नारद जी। तो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। तो हमारे जो फरिश्ते हैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी आपकी जो सिचुएशन है उसमें शायद अभी इतनी पॉजिटिविटी नहीं है जितनी कि आप चाहते हैं। यानी कि आप अपने करियर में जितनी सक्सेस चाहते हैं या फिर अपनी लव लाइफ में जितनी सक्सेस चाहते हैं उतनी ज़्यादा अभी आपको सक्सेस मिल नहीं पा रही थी अभी तक के टाइम में। और आप उसी के लिए ही पूरे तरीके से बार बार मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और जब आपको आपकी विश नहीं मिली, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आप थोड़े नेगेटिव होते चले गए या फिर आपका अपने कामों में मन लगना कम हो गया। और जो भी आप सोचा था कि मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, मुझे ये सब करना है, तो जब आपको वो सफलताएं नहीं मिली तो आप ना कहीं उन चीज़ों को अब थोड़ा लूज़ भी करने लगे हो। यानी कि आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को छोड़ने की सोच ली है। तो यहाँ पे आपके जो दिव्य शक्ति है ना, वो ये कहना चाहती हैं कि अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन है आपके साथ कि आप अपने उस काम को छोड़ना चाहते हो, तो गॉड कह रहे हैं कि आप अभी इन सब कामों को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि अभी शायद आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली। आपको यहाँ पे उनके द्वारा ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ना ये सब चीज़ें लेट गो तो करनी है, बट ओनली अपनी नेगेटिविटी जो आप अभी काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं अब इसमें बिल्कुल भी होप नहीं है, तो आप या तो अपने काम करने के तरीके को चेंज करके देखो, शायद उसकी वजह से आपको सक्सेस मिल जाए। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे कोई यूट्यूबर हो या फिर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई अपनी लव लाइफ में इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर चुके हैं, बट उनके पार्टनर उनको इतना पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं या फिर अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, बट वो चाहती हैं आपके पार्टनर की वो आपको इंट्रोड्यूस कराए, कमिटमेंट दे, उनके साथ वो अपनी पूरी लाइफ जीना चाहते हैं। कुछ इस तरीके की भी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दी है। और या फिर कुछ लोगों ने कोई न्यू वर्क स्टार्ट किया है या फिर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है ना। तो जो भी कुछ आपका करियर जो भी है, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बाकी हो तो बहुत कुछ सकता है ना। ये तो आपको ज़्यादा पता होगा कि आपके साथ क्या ज़्यादा मैच करेगा, कि जिसके लिए आप अभी मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको इतनी स्ट्रगल देखने को अभी मिल रही है और उसकी वजह से आप थोड़ी नेगेटिव भी होते जा रहे हो और अब आप नई चीज़ की तरफ मूव ऑन कर रहे हो। तो गॉड यहाँ पे जो है आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने ये जो परीक्षाएं दी हैं ना, अभी आपके काम नहीं बने, ये आपकी जो परीक्षाएं थी और इन परीक्षाओं की वजह से आपका इनलाइटमेंट हुआ है। यानी कि आपको अपने हालातों से लड़ना आया है, पहले से ज़्यादा आपके अंदर पावर आई है, क्योंकि पहले तो आपको खुद भी नहीं पता था कि मैं इन हालातों में रह के इन चीज़ों से लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ। तो आपकी इस सिचुएशन में डालने के लिए ही का रीज़न ही यही था गॉड का, यानी कि आपको वो इनलाइटमेंट दे सकें कि आप किसी भी सिचुएशन से उभर सकें। तो गॉड आपको कह रहे हैं कि आप प्लीज़ बिल्कुल भी होप ना खोएं, क्योंकि अगर आप होप रखेंगे तभी तो आपकी सक्सेस मिलेगी आपको। क्योंकि होप खोने का मतलब है कि आप अपने एम को खो दोगे, यानी कि आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में वो आप खो दोगे। इसलिए आपको गॉड कह रहे हैं कि ये आपकी हीलिंग का टाइम था, और जब आप अपनी हीलिंग का टाइम अच्छे से कर रहे हो
तो बस आप यहाँ से बस एक चीज़ हटा दो कि मेरा ये काम नहीं होगा, या फिर आप जो भी नेगेटिव विचार आते हैं आपके माइंड में, जो आपको आपके काम को करने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसमें आपको यहाँ पर गॉड कह रहे हैं कि ये सब आपको सबसे पहले अपने माइंड से हटाने की ज़रूरत है। अपने गॉड के ऊपर आप उसको सरेंडर कर दो, जिस भी गॉड को आप मानते हो, और एक न्यू स्टार्ट की तरह स्टार्ट करो। अगर आप उसी काम में करना चाहते हो, आपका मन नहीं आपको इस काम को छोड़ने का, तो आप प्लीज़ उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे ये देखना होगा कि आपके पास्ट में आपसे क्या कमियाँ हुई हैं जिसकी वजह से आपका काम नहीं बन पाया। फर्स्ट तो ये, और दूसरा ये, अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे इस काम में मेरे को मिलनी ही नहीं विक्ट्री, तो आप कुछ और देखो आपके आसपास, आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसमें आपको विक्ट्री मिले। ऐसी कोई चीज़ जिसकी आपको नॉलेज हो गई हो आपके इन स्ट्रगल टाइम में, तो आप वो काम करो, उसमें आपको यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिविटी का कार्ड भी है, जो ये बताता है कि आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, कौन सी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो जिसके थ्रू आपको ये सक्सेस मिले, ये हैप्पीनेस मिले। तो गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको जो भी हेल्प चाहिए ना, आप गॉड से मांगो, वो आपको देंगे हेल्प। बस आपको अपने जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उनको लेट गो कर दो, भगवान से प्रार्थनाएं करते चलो। आपका अनिश्चित रूप से एकदम से ऐसे लाइफ बदलेगी कि आप खुद सोचोगे कि मेरा एकदम से काम बनने स्टार्ट हो गए हैं। और ये चीज़ धीरे धीरे होती है, कभी भी एकदम से मतलब बहुत तेज़ दौड़ती नहीं है, ये बहुत कम चांसेस होते हैं, ऐसा हो भी जाता है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता, बट सबकी लाइफ अलग होती है। किसी की लाइफ में तेज़ी से चेंज आते हैं, किसी की लाइफ में आराम आराम से आते हैं, बट आएंगे ज़रूर। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 सन का कार्ड आया है, और 10 सन का कार्ड आना हमारे लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। हमारी रीडिंग में बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आया है ये 10 सन और लक्ष्मी जी का आना। तो यानी कि जो भी अपने करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल यहाँ पे माता रानी कह रही हैं कि आप बिल्कुल कर्मा करते चलिए, आपको आपके कर्मों का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ मिलेगी। बस आप यहाँ पे ये देखो कि अगर आप उसी चीज़ के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो जो आपका एम है, तो उसमें आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ न्यू ऐड करने की ज़रूरत है। और अगर आप कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए गॉड आपको कह रहा है कि आपके पास्ट में जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किए हैं, या फिर आपके अंदर क्या ऐसा क्रिएटिव है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है, जैसे कि कोई डांसर हो सकता है, कोई अच्छा गाइड हो सकता है, टीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस नॉलेज को गेन करो और उसको यूज़ करके आप अपने करियर में यूज़ करने की कोशिश करो। जैसे कि आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो अगर आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज है तो, और डांस की वीडियोस भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर करना चाहो तो करने के लिए वैसे बहुत कुछ है। तो आप अपने अंदर देखो कि आपके अंदर क्या चीज़ है। जैसे कि कोई पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, कोई कुकिंग बहुत अच्छी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है जिससे कि आपको नेम फेम मिल सकता है। तो गॉड आपको यही कह रहा है कि आपके अंदर जितनी भी फियर एंजाइटी आप फील करते हो, सबसे पहले तो उसको गॉड के ऊपर सरेंडर करो। अपनी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको गॉड के आगे रखो कि भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा, ये परिस्थितियाँ मेरे सामने हैं, आप मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। तो फिर आप देखेंगे कि जो दिव्य शक्तियाँ हैं ना हमारी, जो ये वो आपको सही से गाइडेंस देंगी। बट आप उन पे फेथ भी रखना, क्योंकि सारी चीज़ें फेथ की होती हैं। अगर आप उन पे फेथ रखेंगे तो आपकी लाइफ में यही बहुत अच्छा चेंज आएगा, यही ज़िंदगी के आपके बदलाव आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आप जो भी नेम फेम चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जो भी आप गाइडेंस गॉड से चाहते हैं वो मिलेगी। आपकी सोल का इनलाइटमेंट हो जाएगा, और जो भी विशेज़ हैं आपकी, आपके टाइम के अकॉर्डिंग पूरी होती चली जाएंगी। बस आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने थोड़े से काम को, तरीके को बदलने की ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में बिल्कुल ये चेंज आएगा, क्योंकि हमारे पास एक कार्ड जो है ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। आपकी लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन द डेविल वाली बनी हुई है ना, ये बिल्कुल चेंज ज़रूर होगी। तो ये थे हमारे दिव्य शक्तियों के द्वारा आपके गाइडेंस की आपको अपनी ज़िंदगी के बदलावों के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी।
तब जा कर के आपके लाइफ में वो बदलाव आएंगे और बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।